चटाई तकिया सब लेकर जाते हैं। कोई बिछा कर सोकर सुनता है, कोई लेट कर सुनता है, क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल सुनने में अच्छा लगे। यदि हम परमेश्वर को सुनने आए हैं तो हम आस-पास के लोगों को छोड़कर हम सिर्फ परमेश्वर को सुनें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हम जब सुनना पसंद करते हैं तब प्रभु हमारा सुनेगा। आमीन। कई बार हम परमेश्वर को सुनने हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप उसको सुनिए। देखिए, सुनने के विषय में मैं कुछ हफ्ते से एक ही चीज़ों को बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हमारा विश्वास एक चीज में कम होता है और एक चीज में बढ़ता है, वह है परमेश्वर को सुनना। यदि आप परमेश्वर को सुनना पसंद करेंगे तो आपका विश्वास का लेवल क्या होगा? क्या होगा? वो बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि बढ़ना ही सबसे जरूरी है। उसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? जिनके कान है, जिनके कान है, किसी को सुनाई दे रहा? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष करे। हम कई बार मार्था मरियम के विषय वचन को सुने हैं कि नहीं? आप सोचो एक बार, हम सब पृथ्वी छोड़ चुके हैं और हमें स्वर्ग में मार्था मिल गई। तो मार्था जब आपको मिलेगी तो आपके बारे में आपको क्या बोलेंगे? बताइए, क्या बोलेंगे? मार्था जब मिले आपको स्वर्ग में, सबसे पहले आपको बोलेंगे क्या पता है? कि क्या जब भी मैं चर्च में देखता हूँ मेरे बारे में खाली गलत प्रचार ही करता हूँ। मैं अपना समस्या लेकर किसके पास गया था? तो मार्था ने गलत किया? सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम हमेशा मार्था के विषय में सोचते हैं कि मार्था ने घर का काम देखा, मरियम ने चीजों से। मार्था भी अपनी प्रॉब्लम में लेकर चेलों के पास नहीं गया। किसके पास गया? अपनी शिकायतें लेकर किसके पास गया? हमें भी अपनी शिकायतें, प्रॉब्लमें, सब कुछ यीशु के पास ही लेकर आना है, तब भी वो हमारे लिए समाधान होगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर को सुनते हैं, जब अपनी समस्याओं को देते हैं, तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे कि प्रभु क्या है। उसको सुनो। चेलों का विश्वास बढ़ा कैसे? यीशु को सुन सुन के। पवित्र आत्मा काम किया उनके माध्यम में। आप परिस्थितियों को ना देखें, सिर्फ खुदा को देखें। आप गर्मी को ना देखें, सिर्फ परमेश्वर को देखें। इससे भी बड़ा भयानक टेम्परेचर नर्क में है जो हम सह नहीं पाएंगे। खुदा का वचन कहता है कि वो ऐसा आग है, वो कभी नहीं बुझेगा। अभी तो आप बाहर जाइए, ये रूम ही खाली आपको गर्म मिलेगा। आप थोड़ा सी गेट के अंदर निकलिए, आपको बोलेगा कितना आराम मिल रहा है। ये गर्मी कुछ नहीं है, इससे भी 100 गुना, 1000 गुना टेम्परेचर हमारे लिए रखा गया है। यदि हम परमेश्वर के वचनों को ना मानेंगे तो, यदि हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे तब हमारा जीवन में काम आएगा। एक मिनिस्ट्री में कम से कम 5000 लोग सुन रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो मिनिस्ट्री में बीमार लोग ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर लोग प्रेयर नहीं कि मैंने, वहाँ पर पास्टर लास्ट में प्रेयर करता है, लेकिन उस दिन प्रार्थना किया जा रहा विशेष करके लंगड़ों के लिए और बॉडी पैरालाइज के लिए। उस दिन का टॉपिक भी वही था। जब प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, जैसा जैसा प्रचार किया वैसा वैसा उस व्यक्तियों ने वचन को अपने जीवन में बोना स्टार्ट किया। याद रखिएगा, वचन जो होता है ना, मरा हुआ नहीं है। खुदा का वचन जीवित है। वे मरा हुआ शरीर में आएगा तो वो जिंदा होकर आपके शरीर में क्या करेगा? काम करेगा। सूबेदार ने क्या कहा था? प्रभु तू चलकर हाथ मत रख, लेकिन तेरे मुखों से जो जिंदा वचन है, कौन सा? तेरा जीवित वचन कह दे, मेरा दास क्या हो जाएगा? उठकर खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो सामर्थ्य और जीवित है। उसी वचन के द्वारा याई की बेटी जिंदा हुआ, उसी वचन के द्वारा लाजर जिंदा किया गया, उसी वचन के द्वारा विधवा का पुत्र जिंदा किया गया, उसी वचन के द्वारा कई मुर्दे जिंदा किए गए, उसी वचन के द्वारा हम सब चंगे हुए। वचन क्या है? परमेश्वर का एक पावरफुल है। बच्चे लोग पीछे बात नहीं करेंगे, मत देखो, पीछे नमक का खंभा हो जाएंगे, कोई मत देखो, आगे देखो, बच्चे लोग को बात करने दो। नमक का खंभा मत बने, पीछे मत, पीछे देखेंगे तो खंभा बनकर रह जाएंगे। तो परमेश्वर को सुनना जरूरी है। चंगाई परमेश्वर के हाथ में है, पाना आपके हाथ में है। समझ पा रहे? चंगाई परमेश्वर के हाथ में है, रिसीव करना आपके हाथ में है। खुदा ने कभी नहीं कहा, यीशु ने कभी नहीं कहा कि है कोढ़ी व्यक्ति, है अंधे व्यक्ति, देख मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ। उसने कहा, उसने उसमें एक ही शब्द लिखा है, तेरा विवेक क्या कहता है, तेरा विश्वास क्या कहता, क्या मैं कर सकता हूँ? खुदा ने कहा उसे, उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ प्रभु तू कर सकता है। यीशु ने कहा कि तू जा। वे हर समय लोगों पर पूछा, क्या तेरा विश्वास है?
विश्वास वहां पर बढ़ा कैसे, पता कैसे बढ़ा विश्वास? वो किसको सुना? अंधे ने। कोढ़ी किसको सुना? उसी ने। प्रभु का वचन कहता है कि आपका विश्वास, आपका चंगाई तब बढ़ेगा जब आप यीशु को सुनोगे। आमेन। आप यीशु को सुनोगे तब आपका विश्वास, आपके जीवन में सारी चीजें बढ़ेगी। आप जब खुदा को सुनेंगे नहीं तब तक जान नहीं पाएंगे। पतरस तब तक यीशु को नहीं जाना जब तक उसका नाव गहरे पानी में नहीं गया। वो गहराई में गया तब वो यीशु को जान पाया कि यीशु क्या है। जब तक आप वचन की गंभीरता को नहीं जानेंगे, उस गहराइयों को नहीं जानेंगे, तब आप खुदा को कभी नहीं जान पाएंगे। शिकायतें मनुष्य का नहीं, शिकायतें परमेश्वर से करो कि प्रभु मेरे आत्मिक जीवन टूट रही है, प्रभु मेरा परिवार टूट रहा है, प्रभु मेरा घर टूट रहा है, प्रभु एक नूह के द्वारा 8 लोग बचाए गए, आपका एक व्यक्ति के द्वारा पूरा परिवार बचाया गया। यदि आप विश्वास में ठीक रहेंगे तो विश्वास आपकी चीजों को तोड़ता है। याद रखिएगा, आप विश्वास में जब मजबूत होते हैं तो प्रभु आपको भी बना कर रखेगा। उस विश्वास को हमेशा बने में रहने दीजिए, प्रभु कार्य करेगा। उसी लिए प्रभु में एकत्र होना जरूरी है। आज का मेरा वचन भी वही है। आज मैं सोच रहा प्रभु कौन सा टॉपिक में बात करूं, कौन सा टॉपिक में बात करूं, कौन सा। सुबह उठकर प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते मेरा छोटा सा भतीजा भांजा है, पास्टर नरेंद्र का उनका बेटा, मुझे सुबह 6:30 या 7 बजे करीब मुझे फ़ोन करके देखा कि 2 मिस कॉल। उठा कर जब निकाला तो मुझे कहा कि मामा जय मसीह। मैं बोला जय मसीह, हैप्पी फादर्स डे। मैं बोला गॉड ब्लेस यू। मैं उसको ब्लेस किया, आप मेरे लिए ये करते हैं, वो करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, प्रभु आपको ब्लेसिंग है। मैं वही बैठ कर ही मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु आज का टॉपिक मुझे मिल रहा है। सच में एक अच्छा पिता कौन है? हमारा अच्छा पिता। आज हम उस चीज़ों को हम सुनेंगे कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है और बना और रहेगा भी। क्या हम एक अच्छे पुत्र बन पाते हैं? क्या हम अच्छे बेटे या बेटियां बन सकते हैं? प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है आज को? प्रभु हमें क्या कहना चाहता है? क्या उस पिता के प्रति हम ईमानदार हैं? क्या पिता की आज्ञा के प्रति हम ईमानदार हैं? सबसे पहले आइए हम एक वचन को निकालते हैं। नीति वचन उसका 1 अध्याय, बाइबल से नीति वचन 1 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे। एक दूसरे का मदद कीजिए, जल्दी जल्दी। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। मिला सबको? प्रभु का वचन सबसे पहले हमें खुदा का वचन ये सिखाता है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को, अपने पिता की बोली हुई बातों को क्या करो? सुन। प्रभु का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर को सुनना है। जब तक आप परमेश्वर को नहीं सुनोगे, परमेश्वर आपको सुन नहीं पाएगा। मैं जब किसी को बुलाऊंगा, वे जब उत्तर नहीं देंगे तो मैं भी उसको उत्तर नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पर सुलेमान लिखता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की बातों को ध्यान दे, सुन। हम कई बार उन शिक्षाओं को नहीं सुनते हैं जो परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर का एक लक्ष्य था इजरायलियों को लेकर, उन लोगों को पाप की गुलामी से निकालना। देखिए, परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि वे लोग अच्छे जीवन जिए बोलकर। मेन परमेश्वर का इच्छा था कि इजरायली मन फिरा कर परमेश्वर के पास आए। क्यों परमेश्वर बार बार इजरायलियों के मध्य में बड़ा बड़ा काम कर रहा था? क्यों लाल समुद्र पार किया? क्यों आकाश से मन्ना बरसाया? क्यों फिरौन का घमंड को तोड़ा? क्यों परमेश्वर ने जंगल में रात को बादल दिया, सुबह रात को चांदनी दिया, सुबह बादल दिया? क्यों नमक पानी को परमेश्वर ने मीठा में बदला? क्यों परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार दिखा? सिर्फ एक ही कारण था, वे लोग परमेश्वर को सुन पाए। परमेश्वर हमारा अच्छा पिता है और रहेगा और बना रहेगा, लेकिन हम उनके बच्चे क्या होते? सुनते नहीं हैं। यहाँ पर लिखता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातें और मेरी शिक्षा को कान लगा, ध्यान से सुन। आज बहुत सारे बच्चे लोग हैं, माता पिता की बातों को उनको अच्छा नहीं लगता। एक ही बात बोलते हैं, रोज माँ बोलती है, परेशान लगता है ना बच्चे लोग। कोई है जो माँ बाप की बातों से आदि परेशान हो जाते हैं। है तो हाथ उठा सकते ईमानदारी से कि हाँ माँ रोज बोलती है, कभी कभी चिड़चिड़ा लगता है। जब मेरी माँ थी, रोज हम लोग को चर्च जाने में मना करते थे, चर्च मत जाओ, यहाँ मत जाओ। हम गुस्सा से कहते हैं कि माँ कहीं चली क्यों नहीं जाती? तब जब हम छोटे थे
हम कहीं भी जाते तो हम उनको रोक टोक ये सब चीजें, लेकिन जब हम आज अकेले में बैठते हैं हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आज उनका रोक टोक ना होता तो हम खुदा के नजदीक नहीं आते। आज उसका रोक टोक ना होता तो कहीं पर शराब पीता, 4-5 किसी को पसंद करता और बेविचार में उतर जाता। उसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, माता पिता की शिक्षाओं को ध्यान से सुनना। 10 आज्ञा में भी लिखा गया है अपने माता पिता का क्या करें। बच्चे लोग बोले कि जब माता पिता हमें आदर नहीं करेगा तो, है ना? बच्चे लोग का भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर सुलेमान लिखता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षाओं को ध्यान से सुन। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना मानते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उद्धार करता है, उसको सुनो। आप जब तक उसको नहीं सुनना पसंद करेंगे, वे आपका नहीं सुनेगा। वे हमारा आत्मिक पिता है, वे हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वे हमारे एकमात्र परमेश्वर ही है और रहेगा, जो हमारे विषय में कभी बुरा नहीं सोचता। लेकिन पूरे पृथ्वी के लोग आपके बारे में बुरा सोच सकते हैं। हो सकता है कि हम आपस में एक साइड में बगल में बैठते हैं, शायद हमारे बहन मेरी रूपाली के बारे में बुरा सोच सकते हैं, हमारे बेटी इसके बारे में बुरा सकते हैं, लेकिन क्या कहता है, उसी प्रभु का वचन कहता है कि अपने हृदय को तोड़ो। एकमात्र परमेश्वर ये जो आपके विषय में भलाई, अच्छाई और आपके जीवन के विषय में सोचता है। इसलिए प्रभु की बातों को सुनना जरूरी है, प्रभु की इच्छाओं को सुनना जरूरी है। उसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत के बच्चों से ऐसा प्रेम किया, जगत के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र खुदावन यीशु को दे दिया। वे इसीलिए दिया कि उनके बच्चे बचाए जाए। परमेश्वर ने कहा कि मेरे बच्चे पाप में, गंदगी में मर रहे हैं, मेरे बच्चे अभिलाषाओं में मर रहे हैं। कौन जाएगा? क्योंकि मैं अपने बच्चों को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि शैतान उस समय लोगों के मध्य में व्यभिचार, गुनाह सब कुछ देते हैं। पढ़िएगा पुराना नियम में, सौदर अमरों का स्टोरी पढ़िएगा, और दानियल के समय में पढ़िएगा। कई किताबें पढ़ी हुई है। जो लोग पाप और गंदगी में पड़े हुए हैं, कोई परमेश्वर को नहीं जानता था, सबको एक नियम बना लिया था, एक रूल्स बना लिया था। साल में एक बार आएगा, एक बकरा खरीद लूंगा और सब बच्चे लोग हाथ दे दूंगा, बलि दे दूंगा, हो गया मेरा 1 साल का पाप क्षमा, अब मैं जैसा भी गुनाह कर सकता हूँ। सब लोग एक ही काम ही कर रहे थे, साल में एक बार पछतावा, बाकी दिन आप जो भी करो। लोग अपने नियमों में बने थे, कोई खुदा को नहीं मानते थे, किसी के जीवन में डर नहीं था। भविष्यवक्ताओं को भेजा गया, लेकिन कोई भी उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। बड़े बड़े नबिया चले गए, लेकिन कोई भी उनकी शिक्षाओं को ध्यान नहीं दिया गया था। तब परमेश्वर ने कहा कि कौन है जो मेरे लोगों को बचाएगा, जो मेरे बच्चों को बचाएगा। मैं अपने बच्चों को आंखों के सामने नर्क में और शैतान के हाथों में देखना नहीं चाहता हूँ। तब खुदावन, मेरे बाप ने, मेरे पिता ने, हम सबों का खुदावन यीशु ने कहा कि हे मेरे पिता, मुझे भेज, मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। उसने अपने लौता पुत्र अपने बच्चों के लिए दे दिया कि उसके बलिदान होने से हम क्या करेंगे, हम बचाए जाएंगे। हमारा रिश्ता, परमेश्वर का रिश्ता आदम की वाटिका में ही टूट गया था। हमारा कोई रिश्ता नहीं है प्रभु से, लेकिन परमेश्वर ने उस रिश्ते को बनाने के लिए क्या किया, अपने लौता पुत्र को भेजा। जा मेरे बच्चों को भेज और मेरे बच्चों को बचा। उसने आया, पीठ में कोड़े खाया, उसने सिखाया कि जीवन क्या है। पढ़िएगा मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, यीशु के लाइफ के बारे में। उसने कैसा जीवन को जिया, राजा होकर घोषाले में जिया। लोगों की बातें बुरी लगने के बावजूद भी उन बातों को क्या करता था, छोड़ो, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी उसमें था। यीशु कहा क्यों कुरकुराते हो मेरे प्रति। लोग जानते थे कि ये लोग उससे नफरत करते हैं। लोग, यीशु जानता था कि ये लोग मुझसे घृणा करते हैं। ओ वंडरफुल, उसने कहा कि वो भाइयों में से प्रथम भाई निकला। उसने सिखाया हमें प्रेम करो, जो तुमसे नफरत करता है उससे जोर से गले मिलो, जो तुम्हारे बारे में बुरा करता है उससे अपना प्रेम से बना कर रखो। उसने सिखाया कि एक पुत्र का जीवन क्या है। एक पिता ने ही सिखाया कि हमें एक पुत्र का जीवन कैसे जीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वंडरफुल परमेश्वर है। हम खाली केक काट देंगे और एक टी शर्ट दे देंगे, हो गया फादर्स डे, हो गया ना। यदि आप अपने पिता की इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनकी आज्ञा में बने रहें। क्या कहा मेरे प्रभु ने, जो मुझसे प्रेम करता है
मेरी आज्ञा को मानो। क्या है प्रभु तेरी आज्ञा? हम क्या उनकी आज्ञा में बने रहते हैं? वो एक अच्छा पिता है, वे कभी आपको छोड़ता नहीं है। हमारी दीदी ने जैसा गवाही दिया, वो एक गाड़ी में जा रही थी, एक्सीडेंट होते होते ना कोई नहीं था उसके पास, लेकिन पिता दौड़ कर आया अपनी बेटी को बचाने के लिए। आमीन। यही एक पिता का प्रेम है, जो ना रास्ता देखता है, ना कुछ जगह देखता है, ना कहीं भी देखता है। जब आप उसको पुकारते हो तो वो क्या करता है? दौड़ कर आता है। कैसे आएगा? वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर में गाड़ी चला जाए, तुम एक्सीडेंट होकर कुचल जाओ, तब मैं देखूंगा कि एक एक बॉडी कहाँ गिरा है। वे धीरे नहीं आता, बाइबल कहता है कि वे दौड़ कर आता है। महान परमेश्वर, वे धीरे धीरे नहीं जाता है, वे सर्वदा दौड़ता है, पीछे नहीं। पीछे कुछ मत देखो, नमक के खंभा के अलावा कुछ नहीं है, आगे देखो। यीशु ने कहा जो आगे चलना चाहता है वह अपना क्रूस को उठाकर देखो, पीछे मत देखो, पीछे कुछ नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप उनसे उतना रिश्ता रखें। वे एक अच्छा पिता बना और है और रहेगा भी। वो सर्वदा आप पर घमंड करता है, गर्व करता है। वे बार बार कहता है कि मेरे दास को देखो, मेरे बच्चों को देखो, मेरी बेटियों को देखो। शैतान कहता है क्या देखने में है? घमंड अहंकार से भरे हुए हैं। वे कहता कि देखो जाकर। उसने क्या कहा? क्या तुमने मेरे बेटे आयुब को देखा? क्या तुमने मेरे बेटे अब्राहम को देखा? क्या तुमने मेरे बेटे योना को देखा? क्या तुमने मेरे बेटे एलिया को देखा? आज आप सबों का नाम भी हो सकता है, जब आप उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे तो। क्या है पिता का प्रेम? अब हम किस तरह से पिता से प्रेम करते हैं? वे पिता अपना प्रेम को कभी खत्म नहीं किया है। वे आप जब पुकारते वे सुनता है कि नहीं? आप जब कभी जो भी मोमेंट में बुलाते वे आपको जवाब देता है कि नहीं? वे एक पिता होकर सर्वदा आपसे प्रेम करता है, तो हम क्यों एक पुत्र होकर पिता से दूरियां बनाते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे विश्वास करता है वे मेरे भेजने वालों पर भी विश्वास करता है। हम परमेश्वर को कैसे सुने? कैसे सुने? सामुएल ने परमेश्वर को कैसा सुना? सामुएल ने परमेश्वर को कैसा सुना? एली के द्वारा सुना। आज कई बार हम यूट्यूब में या कई बार चर्चों में प्रभु के दासों के द्वारा हम सुन पाते परमेश्वर की प्रभु हमारे घटियों के बारे में क्या कहता है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, तो उनकी आज्ञा को मानो। कई साल पहले परमेश्वर ने एक जवान को खड़ा करने के लिए तैयार किया है। कई साल पहले परमेश्वर ने एक पिता को रेडी किया जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि वे अपने देश कुटुंब सब कुछ छोड़कर निकाल दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन के विषय में देखा। परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम विश्वास में अच्छा बना हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी उसके जीवन में कुछ बातें करना है। याद रखिएगा, आप इतने विश्वास में बनने के बावजूद भी, आपका जीवन मसीह में चलने के बावजूद भी अचानक जब समस्या आता है तो प्रभु से कहिए, प्रभु तू मुझे परख, तू मुझे परख। हो सके कि मैं विश्वास में वैसा नहीं हूं जैसा तू चाहता है प्रभु, तू मुझे परख, मुझे तोड़ प्रभु। अब्राहम विश्वास में अच्छा था, दशमांश देता था, परमेश्वर के साथ चलता था, प्रभु को सुनता था। 12 अध्याय में लिखा गया है जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने जवाब दिया है ना, 12 अध्याय उत्पत्ति में लिखा गया है। पर अब्राहम सब करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको एक संतान दिया। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम का विश्वास को परखा। आज हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या प्रॉब्लम आती है तो हम कई शिकायतें करते हैं। शिकायतें कीजिए, मना नहीं है, लेकिन शिकायतें वो कीजिए जो आपके लाभ के लिए हो। शिकायतें वे ना करें जो आपके जीवन की हानि के लिए हो। तब परमेश्वर ने अब्राहम को उस जगह से कहा कर क्या कहा पता है? पढ़िए, ये उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय। पढ़िए, हाँ 22 के 1 से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ हाँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर हाँ उसकी परीक्षा की, हाँ हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर
काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। बस 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 बस। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बूढ़े अवस्था में एक पुत्र दिया। कितने साल में पुत्र दिया अब्राहम को? अब्राहम को सारा का नहीं, अब्राहम को 100 साल हुआ था ना, सारा को। बैठ जाइए, पीछे जो आ रहे, पीछे नमक है, पीछे नहीं, बैठ जाइए माँ, पीछे चले जाइए। थोड़ा बैठाइए सिस्टर लोग, उनको मत देखिए, पीछे मत देखिए, कुछ नहीं है, सब सेम ही दिखता है। थोड़ा पसीना से मुंह थोड़ा काला हो गया है, सब सेम दिखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। किसी का पंख नहीं निकलेगा, किसी का सिंग नहीं निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, अचानक कोई पास्टर आ जाएगा तो पूछेगा तो आप फिर बोल नहीं पाएंगे, फिर पास्टर जी मुझे धोएगा। क्या सिखाते हैं? अब्राहम 100 साल में, सारा कितने में? अब्राहम को बोला गया कि है अब्राहम, तुम्हारा एक पुत्र होगा। बाइबल कहता है कि 100 साल का अब्राहम शरीर ऑलरेडी झुक चुका था, बूढ़ा हो गया था। सुनिएगा, कई बार हम उन चीज़ों में नहीं, ये वचन पिछले सप्ताह भी कहा था, मैं हम लोग उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो देखते हैं। अब्राहम अपने शरीर को देखा और कहा प्रभु नहीं हो सकता, 100 साल हो गया, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, कैसे मैं संतान जन्म करूँ। सारा के विषय में भी लिखा गया, सारा ऑलरेडी बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन बाइबल इब्रानियों में लिखा गया, पढ़िएगा 11 अध्याय में, उसमें स्पष्ट में लिखा गया अब्राहम के विषय में। अब्राहम ने अपने मरे हुए शरीर पर ध्यान नहीं दिया, अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर ध्यान दिया। उसने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। बाइबल कहता है कि जैसे जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने वैसे वैसे आज्ञा को माना, उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। सुनिएगा, आज्ञा कहाँ से शुरू होती है? आप कहीं बार कहते हैं बच्चे हमारी आज्ञा नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। आप कितना परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? आप कितना प्रभु के दास की आज्ञा को मानते हैं? आप जब इनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। याद रखिएगा चीजों को। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने अपने बेटे को कहा, बेटा रेडी हो गया। पहले कौन रेडी हुआ? उसके बाद कौन तैयार हुआ? बेटा तैयार हुआ। अब्राहम कहता कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो अपने पिता की बातों को सुना, इसहाक ने अपने पिता की बातों को सुना। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बार बार कहता हूं कि उनकी आज्ञाओं को मानो। यदि आप उनको सुनना पसंद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वे अपने पिता की आज्ञा को मानकर चला गया। 3 दिन लगा उस पर्वत में पहुंचने के लिए। बाइबल कहता है कि जब देखा कि पर्वत दूर में है, इसहाक तभी भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे अपने पिता की आज्ञा में बना था। देखिए, आज्ञा जो होता है ना, बहुत स्पेशल होता है। आप उसमें जब बने रहेंगे ना, आप में सब कुछ मैं बना कर रखता है। वे अपने पिता के साथ बना रहा। जब दूर में जब देखा कि पर्वत दूर है, तो वे लकड़ियों को लेकर अपने दासों को कहा। वहां पर एक बात लिखा है, पढ़िएगा, तुम सब यही रुको, मैं और लड़का दोनों परमेश्वर को दंडवात करके फिर आते हैं। पढ़िएगा, जब आप छोटा छोटा वचन को पढ़ते हैं ना, एक एक वचन को क्या कहते हैं, गंभीरता में पढ़िएगा। उसमें लिखा मैं और लड़का। परमेश्वर ने क्या कहा? तो बलिदान देकर आ जा। लेकिन अब्राहम का विश्वास क्या था कि मैं जाऊंगा तो आऊंगा भी तो, क्योंकि ये परमेश्वर है। मैं 2 टुकड़ा भी कर दूंगा तो वो ज्वाइंट कर देगा। हालेलुया। आपका विश्वास भी वैसा होना चाहिए। प्रभु, मेरे लोगों का मरा हुआ शरीर है प्रभु, मेरे पत्नी का, मेरा बेटा का, मेरा बेटी का मरा हुआ शरीर है, बीमार शरीर है प्रभु। मैं जानता हूँ कि शरीर को तूने बनाया है प्रभु, तूने बनाया, तू मालिक है, तू रचना है, तू एक एक अंगों को बनाया है प्रभु। मैं जैसा नहीं प्रभु, तू चाहे तो उनके शरीर को क्या कर सकता है? बना सकता है, एकत्र कर सकता है। इसलिए इन चीजों को बनाइए, प्रभु के अंगों को। आप जानते हैं कि प्रभु ने हमें बनाया, तो इस शरीर को लेकर कभी मत कहिए मेरा अब कुछ नहीं है, मेरा नाश हो गया। देखिए, याद रखिएगा, नीति वचन में सुलेमान का लिखता है कि तुम्हारा जुबान ही तुम्हारा सृष्टि करता है। तुम्हारा जुबान में तुम्हारा जीवन और मरण है। रोज कहेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। शैतान कहेगा कि शाबाश, मैं यही सुनना चाहता हूँ, तो बीमार ही है, कंफर्म हो गया मैं, चलो तो बीमार अवस्था में भी आप कहेंगे प्रभु मैं चंगा ही हूँ, प्रभु मैं ठीक हूँ, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा प्रभु। यही प्रभु आपको क्या करेगा? अपने घरों में अच्छा बातों को बोलो, अपने जीवन के लिए अच्छी बातों को बोलो। याद रखिएगा,
हमारा जुबान ही हमें क्या करता है, हमें बीमार करता है। हमारा जुबान ही हमें क्या करता है, नष्ट करता है। कई लोग अपनी जुबान के कारण, अपने क्रोध के कारण, याद रखिएगा, हमारा घमंड, हमारा क्रोध, याद रखिएगा, इन दोनों चीज़ों को किसी से दूर नहीं करेगा, परमेश्वर से दूर करेगा। मैं अपने घर में जाता हूँ, मेरे सिस्टर लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम सब मेरे लिए दुआ करना, मेरे आत्मिक जीवन के लिए दुआ करना, क्योंकि हमें एक कलीसिया की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है हमें कलीसिया के लिए। और हमें प्रार्थना भी करना है कि कलीसिया में के लिए ज़रूरत है। इन दिनों में बहुत सारी परेशानियाँ, टेंशन, ऐसा नहीं हो कि मैं पास्टर हूँ बोलकर कुछ नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पास्टर जी बताइए हमारे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं बोलते। आपको लगता हो कि मैं रोज स्वर्ग जाता हूँ, रोज आता हूँ ना। एलिया भी तो हमारा तरह दुख सुख क्या था, वो भी मनुष्य। मैं भी आप लोग की तरह हूँ, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उससे और अपनी आत्मिकता में बंधे रहें। स्वतंत्र कैसे पाएंगे? जब आप शैतान की हर एक चीज़ों को इनकार करेंगे। शैतान आपके मन में बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने देगा। याद रखिएगा, आप परमेश्वर से शिकायत कीजिए अपने आत्मिक जीवन के विषय में कि प्रभु मेरा जीवन ऐसा है प्रभु, और बदल प्रभु हमारे जीवन को कार्य कीजिए प्रभु। पीछे नहीं बैठने दीजिए, चलिए जो आता सब पीछे बैठने दीजिए, चलते जाइए आगे देखिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम से जब कहा, उसने एक बात कहा कि मैं और लड़के जाकर आते हैं। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि बलिदान चढ़ाओ, लेकिन उसने अपने लोगों को कहा कि मैं आता हूं, क्योंकि उस पर भरोसा था कि प्रभु मेरे लिए करेगा। आप जब परमेश्वर पर अपना ईमान, अपना भरोसा रखते हैं तो प्रभु आपके जीवन में जरूर करेगा। इसहाक ने अपने पिता से कुछ नहीं पूछा, लकड़ियों को सजाया गया, पीछे हाथ बांध दिया, क्योंकि जब बलिदान दिया जाता है ना, हाथ आगे नहीं रहता है, पीछे ही रहता है ना। पीछे उसने हाथ बांध दिया। अभी के बच्चों को पीछे बांध कर दिखाइए, या लकड़ी लेकर आपका सर फोड़ देगा, ये तो मार कर भागेगा, है ना। इतना छोटा बच्चा को, वो छोटा बच्चा है ना, उससे भी बड़ा बच्चा को थोड़ा बांध कर दिखाए, या आपको पत्थर से मारेगा या कुछ भी। तो इसहाक को जब बांधा गया, उसने एक ही बात कहा कि पिता, हे मेरे पिता, सजाने के लिए, बलिदान देने के लिए सब चीजें जो जो परमेश्वर को भाता है, लकड़ी को सजा दिया गया, होम बलि के लिए चीजें हैं, लेकिन पिता कहाँ है वो बलिदान देने के लिए? वे अपना पिता दुखित से नहीं बोला, वे निराश होकर आंख पोंछ पोंछ कर नहीं बोला, प्रभु क्या किया तुमने, एक पुत्र को भी ले जाएगा। उसने सिर्फ एक ही बार परमेश्वर के ऊपर में देखकर कहा कि यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया। उस बेटे को सुलाया, बेटा छटपटाया नहीं, कुछ नहीं किया, उसकी आंखों को पकड़ा और छुरा को लिया, और एक ही चीज में वो परमेश्वर को बुलाकर बलिदान देने जा रहा था, तब परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से उतरी और कहा कि हे अब्राहम रुक जा, मैं जान गया कि तू सदा मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है। तुझ में जो आज्ञा है तेरे बच्चों में भी वो आज्ञा है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञा को जो मानना शुरू करेंगे, हमारा बच्चे भी ऑटोमेटिक उनकी आज्ञा को मानना शुरू करेगा। मानो उनकी चीजों को, सुनो उनकी बातों को। यदि हम पिता से प्रेम करते हैं तो उनकी चीजों में बने रहना जरूरी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, खुदा बाप ने सर्वदा अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया, है ना। सर्वदा वे जब मिनिस्ट्री खत्म करते थे तब गायब हो जाते हैं। क्यों? इसलिए वे आज के दिन के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग हैं घर में जाकर फ्रेश व्रेश होकर आराम से बैठकर आज की सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज सारे लोगों को तू लेकर आया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु गर्मी था, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज की मीटिंग अच्छा हुआ। लेकिन खुदावन यीशु ने वैसा काम किया। मीटिंग खत्म हुआ, वे कभी जंगलों में, कभी पानियों में, कभी उस जगहों में एकत्र प्रार्थना करता था। वे परमेश्वर को धन्यवाद देता था कि वे सब कुछ करता है। लाजर के मृत्यु के समय में हुल्लड़ मच गया था, भीड़ पे भीड़ आने लगे। चलो, सब लोग बोले चलो देखने चलते हैं कैसा जिंदा होता है लाजर। भीड़ पे भीड़ मच गया, लेकिन यीशु ने कोई चिल्लाकर, कोई कूद कर, कोई आवाज से प्रार्थना नहीं किया। उसने सिंपली प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया पता है? निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे, 10 मिनट में खत्म करेंगे। 11 अध्याय उसका 41 अध्याय 41, 11 अध्याय 41 और 42 पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, राजधानी नहीं, आमता लोकल की तरह धीरे धीरे। यशायाह ने नहीं,
यूहन्ना रचित सुसमाचार। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। उसने क्या प्रार्थना किया? मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यहाँ पर यीशु ने प्रार्थना किया कि प्रभु देखो लाजर जिंदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने क्या दिया? सुनो मैंने प्रभु का वचन क्या कहता हूँ। लाजर जिंदा नहीं हुआ, तो यीशु ने सबसे पहला क्या दिया? लेकिन हमारे जीवन में काम होने के बाद ही धन्यवाद देते हैं, उसके काम नहीं होता। समझ पा रहे हैं? लाजर को जिंदा नहीं किया, परमेश्वर ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू ऑलरेडी लाजर को जिंदा कर चुका है। आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है या कई दिनों से बंद पड़ा है, आप प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि कल मेरा काम हो चुका है। आमीन। यीशु ने लाजर को जिंदा नहीं किया, फिर भी को घुटने गाकर कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तू मेरा सुनता है। आपके जीवन में कोई काम हो या ना हो, आप प्रभु को धन्यवाद दो और एक ही विश्वास रखो कि वो काम क्या हुआ? पूरा हो गया है। लाजर और यीशु ने भी वही किया। उसका 42 अध्याय में भी एक ही बात क्या कहा, पढ़ो बाबू। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता तू है। सदा मेरी सुनता है। एक पिता होकर अपने पुत्र का क्या करता है? सदा सुनता है। हम मनुष्य से अपना स्टोरी बताने से पहले मैं अपने पिता को स्टोरी बताऊंगा। मैं लोगों से अपना दुख शेयर करने से पहले मैं अपने प्रभु से अपने दुख को मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो सुनकर मेरे लिए क्या करेगा? रास्ता खोलेगा। जब लाल समुद्र को जब ढाका गया, लहर पे लहर आ रहा था, लोगों ने चिल्लाया, हम कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे पार हो जाएंगे। वे अपनी निवेदनों को लेकर पिता के पास गया, पिता से कहा। पिता ने क्या किया? समुद्र को दो भाग किया। वे समस्या को लेकर कोई याजक के पास जाता, इजराइल लोगों का न्याय करता कि नहीं क्या करेंगे, तुम ही बोलो, चलो पत्थर डालकर हम समुद्र पार करेंगे। होता? उसने अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास गया। आप अपनी समस्या लेकर किसके पास जाते हैं? पिता के पास लेकर जाओ। वो कहता है कि अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके भेड़े हैं, हम उसे सुनना है। प्रभु ने कितना गर्व से कहता है कि मेरे भेड़ मेरे शब्दों को क्या करते हैं? क्या करते हैं? फिर से पढ़ो, क्या कहते हैं? पहचानते हैं। अभी हमारी बेटी रानी बैठी है, बुलाओ तो बेटे उसको। कौन बुलाए बेटा? माँ बुलाई। माँ का आवाज कैसा बुलाए बेटा? पहचानी? क्योंकि वे अपनी माँ का शब्द को क्या करता है? आप लोग समझ पाएंगे बोल के मैं बोल रहा हूँ। प्रभु क्या करता है? मेरे बच्चे मेरे शब्दों को जानते हैं कि उसका शब्द क्या है। आप पुत्र होकर परमेश्वर के शब्दों को पहचान नहीं पाएंगे, पिता के शब्दों को पहचान नहीं पाएंगे, तो हम पुत्र नहीं बन पाएंगे। वे हमारा शब्दों को जानता है कि मेरा बच्चा किस समय पुकारेगा, किस समय मुसीबत में है। क्या करता है? खुदा का कलाम कहता है, मैं अपनी कान सर्वदा तेरी ओर टिकाए रखता हूँ, अपनी आंखें सर्वदा पृथ्वी पर टिकाए रखता हूँ, कि जब तू पुकारे तो मैं सुन पाऊँ और दौड़ पाऊँ। जब वे अपनी कान आंखें 24 घंटा हमारे प्रति लगा कर रखता है, तो हम क्यों सुन नहीं पाते उसको? उसीलिए जब वो अच्छा पिता बना, तो हमें भी अच्छा पुत्र बनना है। यदि आप परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को कुछ विश करना चाहते हैं कि प्रभु हैप्पी फादर्स डे, आप एक अच्छा पिता है, तो हमें एक अच्छा पुत्र या पुत्री बनना है। तब हम उनके योग्य बन पाएंगे, नहीं तो योग्य नहीं बन पाएंगे। वे हम 10 साल के बाद भी आए, प्रभु मैंने गुनाह किया, प्रभु पाप किया, हम जब पछतावा करते हैं, ये उसी तरह ही प्रेम करते हैं। सुन पा रहे हैं? खत्म करूंगा, ठीक है? वे उसी तरह ही प्रेम करते हैं। आप एक सप्ताह के बाद आइए, एक महीने के बाद भी आइए, से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वे नहीं चाहता है कि आप उसको प्रेम को भूलें, वे नहीं चाहता कि आप उसके निकट में जाए। वे आपको सेम प्रेम करता है, आपको भी उसे वैसा ही प्रेम करना चाहिए। खुदा का वचन कहता है, एक पिता का 2 पुत्र था। मैंने इस वचन को कहा था, इस बात को बोलकर समाप्त करूंगा। एक पिता का 2 पुत्र था, लूका में लिखा गया है। एक पिता का 2 पुत्र था। छोटे पुत्र ने कहा कि पिताजी मेरे हिस्से से सब कुछ दे दो, मैं लेकर चला जाऊंगा। पुत्र ने जब धन संपत्ति को जब लेकर निकला, पुत्र सबसे पहला खुश की, मैंने क्या हुआ पता है?
पुत्र सबसे पहला ज्यादा खुश हुआ कि आज मैं आजाद हूँ, ना मुझे पिता की आज्ञा मानना पड़ेगा, ना पिता के अंडर में रहना पड़ेगा, कुछ नहीं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। पिता पुत्र दूर देश में चला गया। और बाइबल कहता है कि पूर्व कर्म में, अच्छे चीजों में पैसों को नहीं लुटाया, पूर्व कर्म में अपने सारे पैसे को लुटा लिया। और बाइबल कहता है कि जब वे अपने आप में आया, सबसे पहला उसने कहा कि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और मेरे पिता के विरोध में गुनाह किया है। याद रखिएगा, आप जब कोई चीजों को लेकर पछतावा करते हैं, पछतावा का मेन कारण है कि नम्रता। आप पछतावा करते हैं तो अपने आप को झुकाते हैं, तो प्रभु आपको क्या करता है, वो संभालता है। जब उसने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर जब परमेश्वर के निकट में जाने के लिए इच्छा किया, उसने कहा कि मेरे पिता के घर में कई मजदूर है, ना उसके पास खाने के लिए था, ना उसके पास पहनने के लिए था, बस खाली एक बॉडी में एक जो कपड़ा लगा हुआ था वही था। और बाइबल कहता है कि वे उसका खाना भोजन, अच्छे अच्छे मित्र छूट गए, उसका मित्र बना सूअर, उसका डिनर करने वाला लोग भी था सूअर। वे सूअरों के बीच में फलियों को खाता था और अपना गुजारा करता था। उसने कहा कि मैं नहीं रहूंगा, मैं पिता का घर छोड़कर बड़ा भूल किया। याद रखिएगा, पिता के अंडर में रहेंगे ना, आशीषों में बढ़ते जाएंगे पेड़ की तरह। पिता का अंडर से निकलेंगे, बाइबल कहता है, पतरस कहता है कि शैतान इंतजार में है, कैसे फाड़ू, कैसे नष्ट करूं, कैसे व्यभिचार में डालूं, कैसे आपके मन में बुराइयों को दूं। इसलिए उसके सर्कल में रहिए। पतरस में लिखा गया है, परमेश्वर के उसके बलवंत हाथ, कमजोर हाथ नहीं, बलवंत हाथ के नीचे रहो, हम सब सामर्थ्य पाते हैं। पिता हमेशा, पिता को यकीन था कि मैं जैसा पुत्र से प्रेम करता हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे वैसा ही प्रेम करता है। पिता ने पुत्र को नहीं भूला, पुत्र ने भी पिता को नहीं भूला। बाइबल कहता है कि डेली लंच के बाद या सुबह वे छत में जाकर वे अपना पुत्र का इंतजार करता है। क्यों पता है? क्योंकि वो प्रेम करता है। बाइबल कहता है कि बहुत दूर में था, लिखा गया है दूर में ही था। पिता की आंखें उतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन पुत्र को पहचानने में पिता की आंख क्लियर बन गई। हालेलुया। वे जब आया, पिता क्या किया, वे पुत्र कितने दिनों से नहीं खाकर झुक गया था, वो धीरे धीरे कमजोर होकर लड़कर बढ़कर आ रहा था। बाइबल कहता है कि पिता ने कहा कि पुत्र आ रहा है, चलो वो आने दो, तब तक मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। नहीं, बाइबल कहता है कि पिता दौड़ा। आप जब आते हैं ना उसके पास, हमारा पिता दौड़ता है। उसने दौड़ा, पिता अच्छा कपड़ा पहना था, पुत्र का शरीर से दुर्गंध आ रहा था, गलत काम में, व्यभिचार में सब खत्म कर कर आ गया। आने के बावजूद पिता ने सब, बाइबल कहता है कि सबसे पहला पिता ने पुत्र को गले लगाया कसकर और उसको चूमा और उसे अपने संग ले गया। पिता ने, पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं तेरे विरोध में गुनाह किया हूँ। पिता ने जब उसको प्रेम किया, तब पुत्र ने सब कुछ भूल गया। आज हमारा पिता, हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो भी करते हैं, यदि हम पुत्र की तरह मन फिराकर उसके पास आते हैं, वो ये नहीं कहता कि जाओ यहाँ से। याद रखिएगा, वे हमारा व्यवहार के द्वारा हमसे व्यवहार करता है, हमारा स्वभाव के द्वारा हमसे व्यवहार करता है। नहीं, ये बहुत झगड़ा करता, आज मैं इसका प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनूंगा। नहीं, ये बहुत लड़ाई करता, आज का मैं इसकी दुआ नहीं सुनूंगा। वे हमारा व्यवहार के द्वारा वे हमसे व्यवहार नहीं करता है, वे हमसे प्रेम के द्वारा प्रेम करता है। हम भी जब किसी को पैसा देंगे या कुछ करेंगे, क्या करेंगे? पहले उससे गले मिलेंगे, पहले पूछेंगे हिसाब तो बता, कहाँ कहाँ खर्चा किया, कैसा कैसा खर्चा किया, सब तो लुटा कर ले गया, घर क्यों आया, जाओ वहाँ पर दोस्तों के साथ रहे, यहाँ पर है। फिर पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा, पिता ने सिर्फ गले लगाया। अच्छा पिता वो होता है जो हर एक गलतियों को क्या करता है, डांटता है और उसको निकाल देता है। अच्छा विश्वासी वो होता है जो एक दूसरे की गलतियों को क्या करता है, क्षमा करता, ढांकता नहीं। गलत चीजों को मत लगता है मैं इसकी गलतियों को ढांकूंगा, वे दोबारा होकर क्या बनेगी, फुलन देवी बन जाएगी, गन लेकर आएगी। फुलन देवी जानते हैं ना, डाकू थी। मैं इसकी गलतियों को छुपा छुपा कर करूंगा, एक दिन के बाद गन लेकर चर्चा आ जाएगी। क्योंकि बढ़ावा किसने दिया इनकी गलतियों को? इनकी गलतियों को क्या करना, ढांकना नहीं, माफ करना है, समझा कर फिर आगे बढ़ाना। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें,
प्रभु चाहता है कि पिता की आज्ञाओं को माने, तब हमारे लिए एक परमेश्वर का कार्य पूरा होगा। आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए, वो एक अच्छा पिता है। वे सब कुछ छोड़ दिया। क्या उसके पास स्वर्ग के ऐशो आराम नहीं थे, कि सारी सुविधाएं नहीं थी? लेकिन वो सब को छोड़कर सिर्फ हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए क्या किया? अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। इसीलिए प्रभु से प्रेम कीजिए, एकत्र न रहिए। एक पिता जिस प्रकार अच्छा मसीह वो होता है जो परमेश्वर के वचनों को हमेशा अपने जीवन में रखता है। अच्छा मसीह वो नहीं होता है जो दूसरों की गलतियों को और दूसरों की बुराइयों को अपने जीवन में लेकर आता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है। क्यों परमेश्वर ये फारसियों को, इन लोगों को पसंद नहीं कर रहा? पता है, उनका पुरपुर मन के लिए। पुरपुराना मन परमेश्वर को पसंद नहीं। क्लियर बनो। हमेशा जब क्लियर बनोगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। देखिए, चंगाई सबको नहीं मिलता है, चंगाई सबके लिए नहीं होता है। आप जब परमेश्वर के प्रति एक ईमानदार व्यक्ति बनेंगे तब आपके लिए चंगाई मिलेगी। हालेलुया। पीछे के लोग पूरा गंभीरता से सो गए हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? शरीर तो क्या है? आत्मा है, अंदर से सुन रहा है। शरीर पसीना पसीना होकर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। स्वर्ग जाकर ये बोलेंगे प्रभु मुझे पृथ्वी पर कब भेजेगा, कब भेजेगा। 10 कुवारी बनी, 5 कुवारी मत बनी। देखो किसके जीवन में तेल खत्म है, बांटो एक दूसरे को तेल। देखो, याद रखिएगा इन चीजों को। इन चीजों को आप जब सीखेंगे तब जान पाएंगे। आप जब तक दूसरों को खुश करना बंद करेंगे तब परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। यदि आप मनुष्य को खुश करते हो तो आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। यदि आप परमेश्वर को खुश करते हैं तो आपके प्रति मनुष्य का आदर प्रेम सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? सर्वदा मेरा पिता सुनता था। यीशु किसी से नहीं डरता था, खुलेआम प्रचार करता था। किसी को क्या क्या कहा? हे सांप के बच्चे, हे शैतान के लोग। वो डायरेक्ट बड़े बड़े उससे सीनियर थे, जो डरता नहीं था। याद रखिएगा, आपका किसी की आत्मिक उन्नति बढ़ने के लिए आपको सच भी बोलना पड़े, प्रभु मैं बोलूंगा। डरो मत, कोई आपसे बात ना करे, कोई बात नहीं। हम कई बार एक चीज को डरते हैं कि ये बहन मुझसे बात नहीं करेगा, ये भाई मुझसे कांटेक्ट ना रखे। जिसको कांटेक्ट रखना रहेगा वो आपसे ठीक रखेगा। आमीन। ये आपसे बात करेगा। अब मैं एक मेट्रो में फंस गया हूँ, मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने लोगों से फोन कर रहा हूँ, मुझे आकर बचाओ। बचाने नहीं है, ये खुदा ही आएगा। ठीक है, प्रभु महान है, पवित्र है। अपने शरीर के लिए सर्वदा क्या करना है? क्या दुआ करना है? बोलिए, मैं खत्म करूंगा। क्या दुआ करना है? सर्वदा बोलो प्रभु मैं चंगाई हूँ। सर्वदा बोलो कि मैं आत्मिक में बढ़ रहा हूँ प्रभु। सर्वदा बोलो कि ये कलेशिया हमारी उन्नति का कारण बने। सर्वदा बोलो कि विश्वास एक दूसरे में बढ़ता रहे। सर्वदा बोलो कि हम एक दूसरे की मदद कर पाए। सर्वदा बोलो कि सुसमाचार के लिए हम बढ़ पाए। तब आप बढ़ेंगे, कलेशिया को बढ़ाएंगे, आपके द्वारा कई लोग बढ़ेंगे। यीशु ने चेलों को एक बात कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ। और वे लोग निकल गए। एक दिन में 5000 लोग सुसमाचार सुना, और एक दिन में 5000 लोग बैप्टाइज भी लिए। लेकिन हमारी बातें, मैं कई बार कहता हूँ, नीति वचन लिखता है कि तुम्हारे जुबान में क्या है? विष है। बोलो, परमेश्वर के वचनों को सुनो। उसीलिए एक अच्छा पिता वो बन चुका है, लेकिन अब बारी हम एक अच्छा पुत्र बनने का। आप जब अच्छा पुत्र या पुत्री बनना चाहते हैं, सर्वदा उनकी इच्छाओं को मानो। हम खड़े होकर नहीं कहेंगे प्रभु तेरे जैसा बना, तेरे जैसा बना, तेरे जैसा बना। आपको जब उसके जैसा बनना है, दिखना है, तो क्रिसमस में लव भाई के पास आ जाइएगा। वो आपको पूरा अपना उनके जैसा बनाकर दिखा देंगे। आप बोलेंगे हम तो लेडीज से सब कैसे पहने? स्वभाव, यीशु मसीह ने अपने स्वभाव सबको दिया। हम यीशु में आकर, याद रखिएगा, यीशु में आकर एवरीवन सब के लिए है। हम यीशु में आकर जब जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ नहीं। शुक्रवार को एक वचन बोला था मैंने, इतने लोग आए थे, याद रहेंगे तो ठीक है। अपने अधिकार को पहचानो और सुसमाचार एक मनुष्य को बदलता है। शुक्रवार को एक वचन बोला गया था, परमेश्वर का सुसमाचार हमें किस लिए दिया गया? हम कई बार कहते हैं उद्धार के लिए। सुसमाचार इसीलिए दिया गया था कि मनुष्य परिवर्तन है, क्योंकि सुसमाचार से हमारा उद्धार हुआ है, सुसमाचार से हमारा बदलाव हुआ है। यदि हमें देखकर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम कहेंगे हम यीशु के नहीं। हमारे बोली से किसका जीवन नहीं बदलता, हम यीशु के नहीं।
हमने स्वभाव से कभी यीशु से जब 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 नहीं होता तब हम यीशु के नहीं है। मैं एक बार अभी रिसेंटली मेरे बहनों को छोड़ने गया था। मैं ये बात बोलकर खत्म कर दूंगा। आप बोले कि 3 बार बोल रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, है ना? लेकिन परमेश्वर स्टॉप नहीं कर रहा। मेट्रो, हावड़ा मेट्रो में, जानते हैं हावड़ा मेट्रो, हमारे भाई मंजित को पता होगा। हावड़ा मेट्रो है हमारा मैदान वाला नहीं, स्टेशन वाला मेट्रो। मेरे सिस्टर लोग को छोड़ने गया था। हम लोग, इतनी गर्मी पड़ रही थी, गाड़ी मैंने ये टेस्टमनी भी दिया था। गाड़ी 12:40 का था, प्रार्थना किया, 2 घंटा लेट कर दिया। गर्मी में हम लोग का हालत खराब हो रहा था। तो हम लोग कुछ लोग लिफ्ट के अंदर चले गए, मेट्रो के नीचे। वहाँ पर हवा आ रहा था, सब चीज़ों को आ रहा था। तो उस समय जैसा गर्मी ख़त्म हुआ, तो ख़त्म होने वाला ट्रेन आने वाला था, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, हम लोग मेट्रो के अंदर नहीं, सीढ़ी जो उतरते हैं वहाँ पर हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर अलाउ नहीं है बैठने का, ये सच बात है। तो गर्मी लगने की वजह से हावड़ा नहीं है, आपको लगे कि यहाँ पर न्याय का दिन चल रहा है, इतना भीड़ है, बहुत भीड़ है, परेशानी लगती है जो हावड़ा से ट्रेन पकड़ता होगा। तो वहाँ पर जब हम लोग खड़े थे, मेरी सिस्टर थी, सिस्टर के बच्चे लोग थे, और मेरा भांजा था, मेरा छोटा भाई था। हम लोग खड़े थे। खड़े होने के बाद आरपीएफ हम लोग को भगा रहे, ऐसा भगा रहे कि बहुत बड़ा क्राइम थी। तो उस समय आरपीएफ को जब चिल्ला रहा था ना, मुझे इतना गुस्सा लगा। मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोगों को, आपको तमीज़ नहीं है, ये बोलने का तमीज़ नहीं है। मैंने उनको बहुत सारा बात सुना। तो उस समय हम लोग बैग को लेकर, मैं गुस्सा से मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पर उसको एक शब्द बोल कर गया, आप सिक्योरिटी का काम कर आप हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उसने मुझे बोला कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर आइए, एक्सक्यूज़ मी। मुझे बोला कि आप दिख रहे हैं जेंटलमैन, अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप ऐसा बात करते हैं। मैं उस जगह पर साइलेंट था। मेरे भांजा वहाँ से बोलने के लिए बोला कुछ मत बोलो। जब वहाँ से मैं जाने के बाद, घर आने के बाद, जब मैं दुआ किया, मैं खुदा से उस दिन बहुत माफ़ी मांगा कि प्रभु सच में मेरी ज़ुबान उस समय इतनी खराब हो चुकी थी कि एक व्यक्ति आकर मुझे बुलाकर बोला कि आप कैसे बात कर रहे हो प्रभु, ये तो हम रोज खाते हैं, आप मधु को रोज पीते रहेंगे, आपको मधु का टेस्ट पता चल जाएगा। आप बिरयानी खाएंगे तो बिरयानी उल्टी करेंगे, सैंडविच उल्टी नहीं करेंगे। आप प्रभु का कलाम खाते हैं, वचन खाते हैं, तो आपकी जुबान से अच्छी बोलनी चाहिए। मैं खुदा के घर में वहाँ पर जाकर अपने घर में रूम में बहुत दुआ किया। मेरे सिस्टर जब चाय लेकर आ रहे थे, मैं आग पोछ रहा था, बोला क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं। मैंने बताया अपने टेस्टिमनी को कि व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप एक जेंटलमैन होकर इस तरह से बोली करते, इसका मतलब मेरा बोली इतना खराब हो गया प्रभु। वो खुदा को मैंने उस समय बहुत प्रार्थना किया, प्रभु सच में प्रभु, जब एक मेरी बोली के द्वारा प्रभु एक इंसान को तकलीफ पहुंचा, उसने खुद कहा तो प्रभु मुझे आगे भी वैसा ना बनाने। हमारी बोली के द्वारा हमें पहचान में लोग नहीं आते हैं। क्या है हमारा बोली, लोगों को ना देखो, हम जो खाते हैं उसी में ही बने रहिए। प्रिय लोगों, हमारा जुबान सटीक होना चाहिए, तो हम परमेश्वर के निकट में कभी नहीं चाहिए। हम कैसे बात करते हैं, एक मसीह का जीवन कैसा है, एक मसीह का चाल चलन कैसा है। हमारा आत्मिक जीवन, मैंने कई बार कहा, आत्मिक जीवन कलीसिया में नहीं होता, आत्मिक जीवन कलीसिया में नहीं होता, कलीसिया के बाहर होता है। हमारे टिकियापाड़ा में एक बहन आती थी बच्चों को लेकर, बहन बैप्टाइज ली हुई थी। मुझे कई बार बुलाया, पास्टर जी आइए, पास्टर जी आइए, पास्टर जी आइए, मैं नहीं आ पा रहा था। तो बहन जब भी आई कि साइलेंट से बैठेगी, बच्चा भी चिल्ला रहेगा, मारता रहेगा, उसको कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहो चुप रहो। मैं उनको देखता था, छोटा घर था, मैं बोला कि इतना डिसेंट क्यों है। प्रभु उनको बहुत सारा आशीष हो। 2017 का बात है, हमारे बच्चे लोग जैसे कुरकुरे खा रहे हैं, तो माँ के बदल में डाल भी देंगे तो स्माइल करके कोई बात नहीं। इतना अच्छा प्रभु ब्लेस यू करे। ऐसा ही लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। कई बार बुलाया, मैं गया ही। अचानक एक बार हमारा टिकियापाड़ा तो भाई को लेकर, बेचारा उसके बाइक में ही मैं गया था, प्रभु ने भी अनुग्रह करे। जब मैं अचानक पहुंचा, मैं बाहर ही खड़ा था, मैं देखा कोई नहीं है। जब गया तो बच्चा शायद बेचारा पानी गिरा कर दौड़ कर मुझे लिपट गया। तो वो बेचारा लिपट कर वो अपनी माँ को बोलने के लिए गया था, पास्टर सर आए बोलकर, जो बेलना से अंदर मार रहा था बच्चा को, बेचारा बोल ही नहीं पाया कि पास्टर आया। मैं जब गया, बहन देख कर ना बेलना को वो चौकी था अंदर में फेंक दिया। ओ सर आप नहीं बोलकर आ गए, आइए जय मसीह जय मसीह। मैं बोला क्यों बच्चे को मारे? नहीं सर पानी नहीं गिरा। क्या है हमारा स्वभाव कि हम कलीसियाओं में और घरों में हमारा लाइफ स्टाइल अलग है, कि हमारा बोल चाल कलीसिया में जैसा है कि हमारे घरों में वैसा है,
क्या हमारे लोगों के साथ वैसा है? नहीं है तो भी अलग। हम खुदा के घर में, हम खुदा के लोग नहीं हैं। यीशु के चेले जैसे यीशु के साथ है, बाहर भी वैसे ही बने, बाहर जाने के बाद भी वैसे ही बने। याद रखिएगा, प्रेम कीजिए, एक दूसरे से मिलिए। परमेश्वर ने यहाँ पर जितने विवाहित भाई लोग बैठे हैं, अपनी पत्नियों से हमेशा प्रेम रखो, ठीक है? प्रेम रखो। क्यों पता है? परमेश्वर ने हवा को कहाँ से बनाया? कहाँ से? कान से, नाक से, मुंह से, कहाँ से बनाया? आप यहाँ मारो, दर्द खत्म हो जाएगा। पैर में मारो, पेन चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मारो, बैठ जाएगा। क्योंकि ये क्या है? कमजोर है। स्त्री को कमजोर चीजों से बनाया कि पुरुष का क्या कर सके? सम्मान करके रक्षा कर पाए। इसलिए हमेशा अपने पति को या पत्नी को एक दूसरे से मेल मिला करते हैं, जिससे क्या हो सकता है? हमारा प्रेम बढ़ सकता है, प्रभु का प्रेम बढ़ सकता है। तो मसीह लोगों, हमें एक अच्छा पिता होने के लिए, एक अच्छा पुत्र होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना पड़ेगा, उसके वचनों को मानना पड़ेगा। सच में कुछ लोग बोलेगा आने वाला सप्ताह में बिल्कुल नहीं आऊंगा, मेरा पाँव पूरा झुनझुन हो गया है, पाँव क्या पूरा बैठ गया है ना। लेकिन आपको पता नहीं कि आज आप क्या सीख कर जा रहे हैं। आपको पता नहीं कि आप एक आज्ञा का संदेश सुनकर जा रहे हैं, जो आगे चलकर आपके बच्चों को आप दे पाएंगे। आप जो खाए हैं उसको वही दीजिए। आप पिज्जा खाएंगे, उसके लिए सूखा रोटी देंगे तो वो नहीं खाएगा? नहीं, आप जो खा रहे हैं उसे वही दीजिए। उसी परमेश्वर का वचनों को सुनिए। हमेशा अपने घर का माहौल प्रार्थना जीवन रखिए। आप जो सीखते हैं अपने बच्चों को सिखाते, प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए थोड़ा सा दुआ करके आज की सभा को खत्म करते हैं। स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर, आपको मैं सर्वदा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप बड़े और आप घटे प्रभु जी। प्रभु सुंदर तरीके से आज का वचन आपने समझाया प्रभु जी। सच में प्रभु जी तो एक अच्छा पिता है और रहेगा चिरकाल प्रभु जी। लेकिन हमें एक अच्छा पुत्र होने के लिए प्रभु तेरे सम्मुख में बैठे रहे प्रभु जी। हम तेरे लोगों की प्रभु जी, हम एक दूसरे के अधीन रहे प्रभु जी। तेरे दास की आज्ञाओं को माने प्रभु, तेरी आज्ञा को माने प्रभु जी। क्योंकि तूने कहा प्रभु जी, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वालों को विश्वास करता है प्रभु जी। तेरे वचन हम सबके जीवन में बना रहे प्रभु जी, और अगुवाई करे, ब्लेसिंग करे। आज हम कुछ लेकर जा रहे हैं प्रभु जी, इन आज्ञाओं को, इन वचनों को प्रभु मेरे जीवन बना रहे। अब सर्वदा इस मुख से प्रभु जी अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष की बातों को निकालेंगे राजा। बीमार की बातें, समस्या की बातें नहीं प्रभु। धन्यवाद करते राजा। ये छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु के लिए तालियों को बजाएंगे। प्रभु सबको ढेर सारा आशीष करें।